हाय एवरीवन। अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोरियत सी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा हम बोर बोर फील करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। और अगर ऐसा हो तो हम क्या करें कि हमारी लाइफ भी थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। आज का वीडियो इसी बारे में रहेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ पूरी 9 बातें। जब भी आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में थोड़े बोर हो रहे हो, थोड़ा सा आप डिस्टर्ब से हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए आपको ऐसे टाइम पर। ठीक है, तो चलिए शुरू कर। देखो, सबसे पहली बात इसमें ये आती है कि जो चीज़ हमें बोर कर रही है, देखो अब वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर हम उससे बोर हो रहे हैं तो देखो कुछ टाइम के लिए उससे थोड़ी सी दूरी बना लो। ठीक है, थोड़ी सी दूरी बना लो और थोड़ा ये सोचो कि अगर मैं इस चीज़ से दूर हो जाऊं, यानी कि उस चीज़ से दूर होके उसमें आपको प्लस और माइनस पॉइंट देखने हैं कि अगर मैं इससे दूर हो जाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा या फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उससे आपको दूरी ज़रूर बनानी है और ये भी सोचना है कि इससे दूर होके क्या मेरा फ़ायदा होगा, क्या मेरा नुकसान होगा। लेकिन हाँ, दूरी ज़रूर बनानी है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको जैसा भी अच्छा लगे कि आपको उस लाइफ में वापस लौटना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा फ़ायदा है उसमें, कोई बात नहीं, आज मुझे बोर लग रहा है लेकिन कल मेरा फ़ायदा होगा इस चीज़ से और मुझे इस चीज़ में लौटना पड़ेगा, ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है, आज ये मुझे बोर कर रही है, कोई बात नहीं, तो आप उसमें लौट जाइए। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ और इसके साथ रह के मेरा नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी जो भी आपकी सिचुएशन है उस टाइम पर। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कई बार ऐसा होता है चीज़ें नहीं छोड़ सकते हम। अब मान लीजिए कोई रिश्ता है, कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से आप बोर हो रहे हो, तो क्या उसको छोड़ दोगे? नहीं जी, नहीं छोड़ सकते हम उसको। तो उसमें तो हमें लौटना ही पड़ेगा। मैं किसी चीज़, किसी एक्टिविटी की बात कर रही हूँ, अगर हम उसको छोड़ सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है तो हम वो ले सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात आती है देखिए, इसमें दूसरी बात ये आती है कि थोड़ा सा है ना, आपको सोशल बनना पड़ेगा। सोशल बनिए। आप अकेले बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, तो देखो बोरियत तो आएगी, है ना। थोड़ा सा बाहर निकलिए। अब जैसे मानो किसी की शादी का इनविटेशन आ गया आपके पास, तो आप वहाँ जाइए, या फिर कोई फैमिली गेट टुगेदर है वहाँ पर जाइए आप। वहाँ पर आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, सबसे बातें कीजिए, सबकी बातें सुनिए। और अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो देखो आप थोड़े से एंटरटेन भी होंगे, है ना, और आपको अच्छा लगेगा बहुत। तो अकेले बैठे रहोगे, बस बस फोन ले लिया, उसमें आप रील्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो देखो बोरिंग तो हो गया आप, है ना, बोरियत तो आएगी आपके पास। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए। ठीक है, ये ज़रूरी है, लोगों से मिलिए। हाँ, मैं मानती हूँ थोड़ा सा अकेलापन भी कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं लगता है, हमेशा नहीं अच्छा लगता। फिर आपकी लाइफ सिमट के रह जाएगी। आप फिर बताइए कैसे, मतलब सब कुछ ठीक होगा? बोर तो होना लाजमी है इसमें। तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है जी। अब बात आती है तीसरी। इसमें देखो दोस्तों, तीसरी बात ये आती है, कोई हॉबी अपना लीजिए आप अपनी पसंद की, जो आपको पसंद है। जैसे कि आपको गिटार बजाना पसंद है, लेकिन आपको गिटार बजाना आता नहीं है, आप सीखना चाहते हो कि मैं गिटार बजाना सीख जाऊं, तो क्या करना है आपको? अब आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ गिटार सीखने के लिए, तो देखो आपका ये एक्सक्यूज भी आप एक साइड रख दीजिए, क्योंकि नेट जिंदाबाद। आपको सिर्फ सर्च करना है। आप सर्च कीजिए, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी और आप घर बैठे ही गिटार बजाना सीख सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को बिजी रखने का, और बोरिंग तो आप बिल्कुल नहीं होगे इसमें। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो जिसमें कि आपकी पसंद का काम हो, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे ना तो आप बहुत खुश रहोगे, कभी आप बोर नहीं होगे और आपका मूड चेंज होगा, है ना। तो ये तो फायदे की चीज़ है, आप इनमें से कोई भी चीज़ अपना सकते हो जो आपको पसंद हो। ठीक है जी, ये बात हुई क्लियर। अब बात आती है, देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट ये आता है
कि जैसे समय बदलता है ना, वैसे ही हमारा मूड भी चेंज होता रहता है। जी हाँ, हमारा मूड भी चेंज होता है। 6 महीने पहले हम जो सोचते हैं ना, 6 महीने बाद या 1 साल बाद हमारा मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि 6 महीने पहले हमने ये सोचा था, हम उसी पर बैठे रहते हैं। लेकिन नहीं, हमारा मूड चेंज होता है, होता है। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक लेडी का। एक लेडी है, मान लीजिए उसको खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी उसको नहीं पसंद है, ठीक है। लेकिन आज अचानक से उसका मन हो गया कि वो आज केक बनाए। अब भाई वो केक उसको बनाना है, उसका मन है कि वो केक बनाए। अब वो केक बनाएगी तो उसके लिए तो उसको किचन में जाना ही पड़ेगा ना। केक बेक भी करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है केक को बनाने के लिए। तो आज उसका मन हो गया कि वो किचन में जाए और वो केक बनाए। तो देखो, मूड चेंज होता है, ठीक है। अपने मन को थोड़ा सा टटोलिए कि अब वो क्या चाहता है, तो वो कीजिए, कीजिए वो आप। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। मन का करना भी चाहिए, जो मन हो ना वो करना चाहिए हमेशा, इससे आप बहुत खुश रहते हो, ठीक है जी। मन का जरूर करना चाहिए। देखो इसमें पांचवा पॉइंट ये आता है, हम जो बोर होते हैं ना, इसमें पांचवा पॉइंट ये आता है कि अपना रूटीन चेंज कर दीजिए। ये जो हम एक जैसा रूटीन जीते हैं ना, बस एक जैसा घिसा पिटा रूटीन चल रहा है सालों से, बस एक जैसा ही, इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। अब एक आदमी है बेचारा, वो सुबह ऑफिस जाता है, सुबह ऑफिस चला जाता है, शाम को लौटता है, चाय पीता है, थोड़ा सा मोबाइल देखता है, खाना खाता है और सो जाता है, बस यही रूटीन चलता आ रहा है सालों से। तो बोर नहीं होगा इंसान तो क्या होगा बताइए। थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा चेंज कीजिए। देखिए कभी ऐसा कर सकते हो आप, कभी किसी फ्रेंड के घर चले गए, या आपने किसी फ्रेंड को अपने घर बुला लिया, कोई छोटी मोटी पार्टी थ्रो कर लिया आपने। इस तरीके से थोड़ा चेंज कीजिए। या फिर ये अपना सकते हो आप कि भाई मुझे ऑफिस से आने के बाद कम से कम आधा एक घंटा मुझे जिम जाना है, या फिर मैं ऑफिस से आने के बाद मैं आधा घंटा पार्क जाके आया करूँगा। थोड़ा सा चेंज कीजिए। एक जैसा रूटीन जब हम जीते आते हैं ना, सालों साल सालों साल, तो बोरियत आनी तो तय है। तो थोड़ा सा उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। देखो इसमें ना अगला पॉइंट ये आता है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में कोई ऐसा रूल बना होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो उस रूल को फॉलो कीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली भी फॉलो मत कीजिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये जो रूल्स होते हैं हमारे घर के, इनको फॉलो हम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनको फॉलो करने के चक्कर में ना, कई बार हमारे हाथ में आए हुए बड़े बड़े मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो कोई भी रूल है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब बात आती है, देखो इसमें है ना सातवां पॉइंट ये आता है, थोड़े से आप जो है ना चैलेंजिंग बनिए, खुद को चैलेंज कीजिए, ठीक है। खुद को चैलेंज कीजिए। कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि है ना, हम खुद को है ना सेफ जोन में रख लेते हैं कि भाई सिंपल सा रूटीन है, बस ये इसको फॉलो करना है और बस। ऐसा नहीं, खुद को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाइए आप। अब जैसे मान लीजिए एक लेडी है, वो है ना कार चलाना सीखना चाहती है, उसको कार चलाना नहीं आता और उसको बहुत शौक है, वो चाहती है कि उसको कार चलानी आए। तो क्या है कि वो सोचती तो है, लेकिन जब वो जाती है कार में बैठती है ना, तो उसको हिम्मत नहीं बनती कि मतलब वो चलाए। क्यों नहीं चला सकती वो? खुद को चैलेंज करो ना। भाई दुनिया में कितनी लेडीज हैं जो कार चलाती हैं, कार ड्राइव करती है, कितनी सारी हैं। तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकती? अपने आप को चैलेंज करना सीखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को चैलेंज करो, भाई दुनिया में कितनी लेडीज चलाती है, मैं भी चला सकती हूँ, मैं क्यों नहीं चला सकती, इस तरीके से, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें आठवां पॉइंट ये आता है कि खुद को लॉक नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे खुद को लॉक कोई कैसे कर सकता है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, वो चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ठीक है। अब उसको लग रहा है बस अब लाइफ सेट है, अब मेरा फिक्स रूटीन है। तो दोस्तों खुद को लॉक मत कीजिए। देखो ये चीज़ें हैं ना, यही तो चीज़ें हैं जो हमें डल बनाती हैं, बोर कर देती हैं हमें। तो ये नहीं करना है, खुद को लॉक नहीं करना है आपको।
आपको जॉब मिल गई, आपका सपना था पूरा हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में और भी तो बहुत कुछ एक्साइटेड चीज़ें हैं करने के लिए, तो वो कीजिए ना। और भी तो बहुत कुछ है करने को। तो एक जैसा रूटीन आप जीते रहोगे, बस अब जॉब मिल गई है, बस सीधा अपने जॉब पे जाना है, घर आना है, आराम से बैठना है, चाय पीनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, टीवी देखना है, फ़ोन देखना है, बस ऐसा नहीं। कुछ अलग कीजिए, कुछ नया कीजिए। लाइफ में बोरियत क्यों आती है? इन्हीं कारणों से तो आती है। तो कुछ एक्साइटेड कीजिए ना, है ना। चलो जी, अब इसमें लास्ट पॉइंट बताती हूँ मैं। देखो दोस्तों, लास्ट पॉइंट इसमें यही आता है, हम ना हमेशा अपनी दुख परेशानियों में घिरे रहते हैं, हमेशा। भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, भगवान को मेरे साथ ही इतना बुरा करना था, मैं ही क्यों आखिर। इतनी सारी हम शिकायतें करते हैं भगवान से, है ना। इससे अच्छा पता है क्या, इससे अच्छा हमें ये करना चाहिए, कोई सामने वाला इंसान कोई दुखी है ना, परेशान है, उसकी मदद कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसकी पीठ थपथपाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में बहुत खुशी मिलती है जब हम किसी की मदद करते हैं, बहुत सुकून मिलता है। भाई मुझे बहुत मिलता है, मैं सच बताती हूँ, इतना सुकून किसी चीज़ में नहीं है जितना कि किसी की मदद करने में है। और बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत खुश हो जाता है, दिल, सच में करके देखिए आप। और अगर कभी की है ना आपने तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और कहूँगी, अपने अंदर के बच्चे को है ना हमेशा जिंदा रखना, हमेशा जिंदा रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ जीने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना। और वैसे भी कहते हैं ना, लाइफ इज़ ऑसम, चाहे कोई भी हो मौसम। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार वीडियो ही देख रहे हो, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।